और अब सोचिए कि कई हजार फीट की ऊंचाई पर अगर किसी विमान के पायलट को हार्ट अटैक आ जाए तो उस विमान में सवार यात्रियों का क्या हाल होगा। ऐसा ही कुछ अमेरिका के मियामी से चिली जा रहे एक विमान में हुआ। जब वो विमान आसमान में उड़ान भर रहा था तो अचानक पायलट की तबीयत खराब हो गई। कुछ ही देर में उसे हार्ट अटैक आया और वो बाथरूम में गिर पड़ा। ये खबर सुनकर विमान में सवार 271 यात्रियों की जान उनके हलक में अटक गई, लेकिन फौरन ही विमान के को पायलट ने कमान संभाली और पनामा में उस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित लैंड करवा दिया गया, लेकिन विमान के पायलट की जान नहीं बचाई जा सकी। और क्या आप भी उठते ही कॉफी पीते हैं? अगर हाँ तो फौरन बंद कर दीजिए, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक जागते ही कॉफी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जागने के 1 घंटे बाद ही कॉफी पिएं। 1 कप कॉफी पीने से 7 घंटे बाद भी आधा कैफीन आपके शरीर में रहता है। इसलिए अगर आपको सोने में परेशानी हो रही है तो दिन की आखिरी कॉफी दोपहर 2 बजे के आसपास पी लें। ज्यादा कॉफी आपकी नींदें उड़ा सकती है। दरअसल जब हम जागते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल हाई होता है। कैफीन कॉर्टिसोल हार्मोन के खिलाफ काम करता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बिगड़ सकता है। कॉर्टिसोल हार्मोन स्वाभाविक रूप से आपको जगाता है, जिससे आप दिन भर शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट महसूस करते हैं। कॉफी कई बार गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर उल्टे असर भी दे सकती है। और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम में बड़े बदलाव की घोषणा की है। इसके तहत रक्षा मंत्रालय ने अपने सभी कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने का फैसला किया है। अभी तक आपने सभी कंप्यूटर्स में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा, वहां एक्चुअली विंडोज इस्तेमाल किए जाते रहे, लेकिन अब उनकी जगह माया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो देश में बनाया गया अपना देसी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका इस्तेमाल होगा। दरअसल पिछले कुछ समय से रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर्स पर मैलवेयर और रैंसमवेयर का खतरा बढ़ गया है, इसलिए उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने का फैसला लिया जा रहा है। और अब बहुत जल्दी से खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने पद निकाला है सिविल जज का। योग्यता है लॉ ग्रेजुएट। आवेदन कर सकते हैं jpsc.gov.in पर। तारीख आखिरी जो है वो 21 सितंबर है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पद निकाला है सुपरवाइजर का। आवेदन कर सकते हैं mpmetrorail.com पर। आखिरी तारीख है 21 अगस्त। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पद निकाला है असिस्टेंट टाउन प्लानर का। uppsc.up.nic.in पर आवेदन किया जा सकता है। और अब देख लीजिए आज शेयर बाजार में क्या हुआ, ऊपर या नीचे, और आगे क्या होगा। कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से आज गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। सेंसेक्स 388 पॉइंट गिरकर 65,151 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी में करीब 100 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 19,365 पर बंद हुआ। सराफा बाजार में सोने और चांदी दोनों के भाव गिरे। 24 कैरेट के 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 58,476 रुपए रही, तो सिल्वर ने प्रति किलो 69,840 रुपए पर कारोबार किया। इस साल आईपीओ मार्केट में बहार देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6 महीने में करीब 71 कंपनियां आईपीओ लाने की योजना बना रही हैं। सेबी की तरफ से आईपीओ लॉन्च करने के लिए अब तक करीब 41 कंपनियों को मंजूरी दी जा चुकी है। चीन की प्रमुख इलेक्ट्रिक कार कंपनी बेल्जियो ड्रीम ने भारतीय बाजार में उतरने की बड़ी तैयारी कर ली है। BYD ने इंडियन मार्केट के लिए अपनी नई कार सी लायन का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है। इसकी रेंज करीब 700 किलोमीटर की हो सकती है। सेल्स के मामले में कंपनी ने पिछले साल टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया था। हीरो मोटोकॉर्प नेक्स्ट जनरेशन करिश्मा लॉन्च करने की तैयारी में है। अपकमिंग बाइक की झलक पेश करने से पहले हीरो मोटोकॉर्प ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ एक छोटा वीडियो शेयर किया है। बाइक 29 अगस्त को लॉन्च होगी। मेड इन इंडिया होगा आईफोन 15। तमिलनाडु में फॉक्सकॉन ने फोन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। भारत में आईफोन 15 को सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें डायनेमिक आइलैंड फीचर और USB Type-C चार्जिंग पोर्ट होगा।